दरूद पढ़े बाबा से बुलंद। दुआ है इज्जत वाले दरबार में जितने इज्जतदार आए हो, सुल्तानी करबला की करीम माँ किसी को खाली दामन न जाने दे। ये उठे हुए हाथ सहने तौहीद में वसीला हुसैन से बुलंद होते हैं। मालिक तुझे वास्ता पर्दा अहदियत में रहने वाले सैयदा के आखिरी बेटे की हुज्जत का हर उस घर को आबाद रख कि जिस घर में माँ इज्जत की चादर लेकर औलाद को बताती है कि अली वाजिब होता है। इज्जतदारों की ज़ियारत हो गई, वादा वफा हो गया। काफ़ी देर मैंने इंतज़ार किया है, अपने वक्त से भी मुझे कम पड़ना है, कोई तवील जहमत नहीं देनी है आपको। एक अपील है, अगर आप थोड़ा सा आगे आ जाए तो ये बिला फसल के मानने वालों में फासले खत्म हो जाए। जोड़ सकते हो जिन्हें सख्त दी है 14। बिस्मिल्लाह राशिद भाई। ये बाकी हजरात ने नारे का जवाब क्यों नहीं दिया? बाइकाट कर रखा है। ये हशर का तन्हा सहारा है अली का नारा, या किसी गुमान में ना रहना। हाँ, नमाज जुज़्वे दीन है, अली कुल है। पीछे वाले भी बड़ी जल्दी जल्दी मैंने एक सलाम आपके हवाले करना है। आवाज़ मेरी समझ आ रही है ना आपको? लफ्ज़ समझ आ रहे हैं? पहला मिसरे से पता चल जाएगा, चूँकि सर हिलाने वाले का तो मुझे भी पता नहीं चलता और उसे भी पता नहीं चलता वो हाँ कर रहा है ना कर रहा है। बस हाथ उठाना जिस पे अली रिस्क रखते हैं ताकि ज़माने को इल्म हो जाए ये गदीर वाले अली को सलाम कर रहा है। मेहरबानी है आपकी, शुक्रगुजार हूँ। मेरे बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम सरकारी अलामा तशरीफ़ रखते हैं राशिद भाई। पहला मिसरा मुझे बताएगा कि मुझे कितनी देर आपको जहमत देनी है। वही के भेष में अल्फाज के मुसल्ले पर, वही के भेष में अल्फाज के मुसल्ले पर ये पंजतन का कसीदा नमाज पढ़ता है। मैं देख रहा हूं चौथा मिसरा नहीं है। वही के भेष में अल्फाज के मुसल्ले पर ये पंजतन का कसीदा नमाज पढ़ता है। मैंने मिंबर से न कभी किसी का मिसरा कहा है न कभी फिक्रा कहा है। अगर लाहौर वाली ने 20 मेडल दिए हैं तो फिर वो ऐसे ऐसे ख्याल भी अता करती है। मिन्नत करता हूँ वो हाथ ज़रूर उठाए जो सैयदा की चौखट से कोई ना कोई नाता रखता है। वही के भेष में अल्फाज के मुसल्ले पर ये पंजतन का कसीदा नमाज पढ़ता है। ऐ फातिमा तेरी कच्ची लहद का रुख करके नबी का आज भी रोजा नमाज पढ़ता है। क्या बात है, आप क्या बात है। नबी का आज भी रोजा नमाज पढ़ता है। नबी का आज भी रोजा नमाज पढ़ता है। अली नमाज पढ़े तो खुदा को लगता है कि खुद खुदा का भी चेहरा नमाज पढ़ता है। ये बाबा जी, मैंने आप ना बैठे होते तो मैंने ये मिसरा कहना ही नहीं था। हर बात हर बंदे के लिए नहीं होती। जो अली से रोटी भी लेकर खाता रहे और उसके मुंह से वाहवाही ना निकले, जो हाथ रोटी ले सकता है वो सलाम भी कर सकता है। मैं आजकल बंदे मौलवी की वजह से ज्यादा आते हैं बाबा जी, तो मौला की वजह से कम आते हैं। सोचना चाहिए अली आखिरत का वो सहारा है। मैं मिसरे कहने जा रहा हूँ। मरियम का सरनगू है कि कैसी है फातिमा। मरियम का सरनगू है कि कैसी है फातिमा। मरियम का सरनगू है कि कैसी है फातिमा। हव्वा और आसिया है कहाँ जैसी है फातिमा।
हवा आसिया है कहाँ, जैसी है फातिमा, ना ये जनी किसी से ना इससे जना कोई, पर्दे में मुस्तफा हो तो ऐसी है फातिमा। आए है आप जी, आपकी क्या बात है, आपकी क्या बात है, पर्दे में मुस्तफा हो तो ऐसी है। रवायत का असर है। तो वैसे तो 20 किताबों के हवाले हैं मेरे पास, तवज्जो है कि बिला, कुर्सी पे बैठ के भी दुआ कर सकते हैं, वाह वाह कर सकते हैं, इस हाथ वाले भी। चूंकि अल्लाह ने कहा था मेरे हबीब 40 रोज तक खदीजा के हुजरे में ना जाना, 41वां रोज आया, अब इस मिसरे पे 5 बंदे बोले तो मुझे कीमत मिलेगी। 41वां रोज आया, पहली बार मोहम्मद ने खदीजा के दर पर रुक कर इजाजत मांगी। ओए होए ओए होए, अल्लाह का इरादा क्या है? पहली मर्तबा। अब बीबी खदीजा को 3 नूर की शक्ल थी, सुर्ख, सफेद और सब्ज। ये 3 नूर थे जिन्होंने बीबी खदीजा को अपनी लपेट में रखा था। अब मैं नहीं जानता हूं कौन बंदा किसके लिए आया हुआ है, कौन बंदा ये जानकर बैठा है कि अली मुझे देख भी रहा है, अली मुझे सुन भी रहा है, और उसने किस हद तक खाया हुआ हलाल करना है। बीबी ने जैसे ही मेरे नबी को देखा, मुसल्ले से ही मेरी बीबी ने कहा मेरे हबीब हकीकत सुने खदीजा से, तेरे बगैर दुआ में असर नहीं आता, और किसा से देख रही हूँ हिजाबे वहदत में, सिवा बतूल के कुछ भी नजर नहीं आता। क्या बात है, क्या बात है। आप बड़ी जल्दी, जो भी जहरा, बिल्कुल करीब, जो भी जहरा तेरे फरमान पे शक करते हैं, जो भी जहरा तेरे फरमान पे शक करते हैं। अच्छा, अब बंदे ना मैसेज करके कहते यार एहतियात करो, हालात ठीक नहीं। मैंने कहा भाई अली पे कैसी एहतियात है, मेरे को बाप दादा की बात हो तो चलो मैं रहने दूं, मुल्क की हालात की खातर, अमन व अमान को। भाई अली, मैंने कहा अगर अली ने एहतियात कर ली और जन्नत ना दी तू देगा? कौन आया है यार? आप जी, आपकी क्या बात है? मैंने कहा मौलवी वैसे भी ना मेरी तो औकात ही कोई नहीं, मेरी हैसियत ही कुछ नहीं, एक पैसे का बंदा नहीं हूँ, मेरे चुप रहने से भी तुझे कुछ फायदा नहीं होने वाला, चूंकि लहू जायज हो नब्जों में मोहब्बत हो ही जाती है। मैं उन बंदों के लिए जो सारे हिला रहे हैं, पीछे भी जो बिल्कुल मुफ्त मजलिस सुन रहे हैं, लहू जायज हो नब्जों में मोहब्बत हो ही जाती। आप ही के इंतजार में बैठा था, लहू जायज हो नब्जों में। राशिद भाई वो बंदा नहीं आया यहाँ पर जिसके दिल में अली न रहता हो, और वो पता नहीं किस अंदाज से अली को सलाम करता है। लहू जायज हो नब्जों में मोहब्बत हो ही जाती है, अली लिखा हुआ पढ़ ले इबादत हो ही जाती है। अली लिखा हुआ पढ़ ले इबादत हो ही जाती है, और हमें तो लब कुशाई की जरूरत ही नहीं रहा है, अली का बुग़्ज़ दिल में हो तो लानत हो ही जाती है। आप जी लो, बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक रवायत को लाजमी। अच्छा, जितने अली वलीउल्लाह पढ़ते हो ना, कोई और नमाज ना पढ़े हमें उससे कोई लेना देना नहीं। ये जितने अली वलीउल्लाह पढ़ते हैं ना, ये नमाज जरूर पढ़ा करो, 5-7 मिनट लगते हैं, अली बड़ा राजी हो जाता है। हाँ अच्छा, जेड़े चुप, मैं कोई जमात नहीं कराने लगा। हाँ वो कादरे लम यज़ल का तो मुझे पता ही नहीं, उसका सजदाए मेयार क्या है जिसे मोहम्मद झुक रहा हो, जिसे अली झुक रहा हो, जिसे फातिमा झुक रही हो, उसका तो मुझे पता नहीं। अली नाराज हो जाते हैं जो अली नबुल्ला पढ़ के भी नमाज ना पढ़े ना। अली कहते हैं तू मेरी कहने पर सर झुका नहीं रहा, कल को कटवाएगा कैसे? हाँ, सर उठाना इस हाथ वाले। बाबा जी मैं शाम में था, और जैसे ही राशिद भाई, चूंकि किताबें भी कुछ लेनी थी,
बहुत सारे दोस्त भी थे। मैंने इस एक रवायत की खातर मुझे बड़ी सारी किताबें लेना पड़ी। उन्होंने कहा जी किबला ये 10 किताबें आपको लेनी पड़ेंगी, एक नहीं देंगे। लेकिन बात इतनी बड़ी थी तो मैंने कहा इस एक में इतनी बड़ी बात है, आगे भी कुछ होगा। अली कूफे के मिंबर पे हाय नमाज बता रहे थे। वो क्या सीन होगा, क्या मंजर होगा कि जब खुद नमाज का बता रही होगी। आहा ओए होए क्या बात है। आप जी इस साथ वाले भी मैं राजी हूँ, 14 आप पे राजी हूँ, बिल्कुल समेट आया हूँ, बिल्कुल करीब आ गया हूँ। अली ने जब नमाज के फजाइल पढ़े, एक बंदा मेरे जैसा, तवज्जो रखना यार, खसूसन मेरी माएँ बहनें भी इस बात पे फिक्र करना, एक मुझ जैसा बंदा कम इल्म खड़ा हो गया। उसने कहा या अली हमारी नमाज क्या, मुसल्ले पे खड़ा होता हूँ तरह तरह के ख्याल आ जाते हैं, भला हमारी नमाज क्या। अली बादशाह फरमाते एक लफ्ज का जिम्मेदार हूँ, लाहौर का रहने वाला हूँ, कहोगे तो मैं किताब में दिखा दूंगा, पहले पढ़ता हूँ फिर पढ़ता हूँ, रटी रटाई कभी की नहीं। उसने कहा या अली हमारी नमाज क्या, मुसल्ले पे आता हूँ तरह तरह के ख्याल आ जाते हैं। अली फरमाते तूने कभी गंदम की फसल को देखा है। उसने कहा जी मौला। बादशाह फरमाते जब गंदम की फसल उगती है तो साथ साथ गैर जरूरी जड़ी बूटियां भी उगाती हैं। उसने कहा जी मौला। बादशाह फरमाते जब गंदम पक जाती है तो गंदम काश्त हो जाती है, जड़ी बूटियां गल सड़ जाती हैं। अली फरमाते नमाज पढ़ते रहा कर, जब हशर में काश्त का वक्त आएगा नमाज काश्त हो जाएगी, ख्याल जड़ी बूटियों की तरह गल सड़ जाएगी। क्या बात है, क्या बात है। आप जी आप जो भी ज़हरा तेरे फरमान पे शक करते हैं, जो भी ज़हरा तेरे फरमान पे शक करते हैं, हम भी फिर ऐसे मुसलमान पे शक करते हैं, हम भी फिर ऐसे मुसलमान पे। चौथा मिसरा तेरे दिल पे दस्तक दे तो फिर चौथों को सलाम करना है। जो भी ज़हरा तेरे फरमान पे शक करते हैं, हम भी फिर ऐसे मुसलमान पे शक करते हैं। हक के ज़हरा की हकीकत पे जो चुप रहते हैं, ये वो कारी है जो कुरान पे शक करते हैं। कहा बात ज़हन में आ गई। और ये फजाइल की आखिरी बात, एक फिक्रा मैं मुसीबत का कहूँगा और किबला के हवाले मिंबर, चूँकि जन्नत से महंगी जगह पे बैठे हो, जन्नत लेकर बैठे हो। अच्छा बंदे चुप हो गए। अली फरमाते जिसके दिल में मैं रहता हूँ वो मुझसे मोहब्बत करके अगर अपनी जन्नत पे शक करे तो काफिर हो जाता है। हाय हाय, मानता अली को हो, उसे जन्नत का यकीन ही ना हो। अगर अली वाले की जन्नत नहीं तो फिर जन्नत है ही नहीं। बाबा जी मालिक आपके चेहरे की रूहानियत कायम रखे। इस हाथ वाले भी बेटा ऐसे ही बात ना भी पल्ले पड़े ना, यहाँ बैठकर हाथ उठा दिया कर, अली रोटी रख ही देता है। हाँ यहाँ नहीं सोचना। इस हाथ वाले एक यहूदियों की बच्ची थी, राशिद भाई बात जहन में आ गई और जन्नत से महंगा माहौल है और यहीं पे मेरा फजाइल इख्तिताम। 5 साल की बच्ची थी, यहूदियों की माँ थी। जैसे मौलवी ने नहीं कहा हर माँ के पैरों के नीचे जन्नत, असल में वजह पता क्या थी। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने खुतबा छोड़कर हुसैन को चूमना शुरू किया ना, तो एक बंदे ने कहा सरकार खुतबा तो आप अल्लाह की वजह से देते हैं, तो फरमाते इसे चूमता भी अल्लाह की वजह से हो। हाँ सर उठाओ यार, क्या बात है आपकी, इसे चूमता भी अल्लाह की वजह से हो। तो उसने कहा इतना फजाइल। रसूल फरमाते मेरे जानू पर वो हुसैन बैठा है जिसकी माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। तो मौलवी ने भी चालाकी से कहा हर माँ के पैरों के नीचे जन्नत। अच्छा जेड़ी माँ ही जन्नत च नहीं जानी, उसके पाँव के नीचे क्या है? लो बात लंबी ना हो जाए, मैं समेटने लगा हूं, मैं माँ बताने लगा हूं। हर माँ के पाँव के नीचे जन्नत नहीं। ये फिर आया तो इसी पे पढ़ूंगा। इस हाथ वाले भी वो 5 साल की बच्ची यहूदियों की माँ, उसके यानी कि उस बच्ची के 2 रवायतें 7 या 9 मामू थे।
और माँ उससे बड़ी परेशान रहती थी उस 5 साल की बच्ची से। उस बच्ची का बाप नबीना था, अकल से भी आंखों से भी। अब वो माँ बड़ी परेशान थी उस बच्ची के एक अमल से, इस हाथ वाले भी। वो बच्ची क्या करती, राशिद भाई, सुबह घर से निकलती, सीधा सैयदा की चौखट पे सजदा करती। अरे मुझे कीमत मिल गई है यार, आपकी बड़ी मेहरबानी आपकी। सैयदा की चौखट पे सजदा करती, अंदर से कोई निदा आती, वो बच्ची अंदर चले जाती, सारा दिन सैयदा की हवेली में गुजारती, शाम को वापस आती। माँ परेशान, अब ये भी माँ है। अच्छा मैं कहता हूं मौलवी, जब तूने ये बात की थी कि हर माँ के पांव के नीचे जन्नत, कम अज कम हया करके इतना ही कह लेता, जो माँ मुसलमान है। अच्छा हर में हर आती है। मैं तुझे बताने लगा हूं, ये माँ परेशान, भाइयों को कभी, उसके एक भाई ने कहा इसे सख्ती कर, इसे मार। उसने कहा पागल हो गया, ये रहती है मोहम्मद की बेटी के घर, अगर इसे मैंने कोई नुकसान पहुंचाया ना तो इसके पीछे मोहम्मद आएगा, अगर मोहम्मद आया तो पीछे अली आएगा, और मेरे खानदान में इतनी ताकत नहीं कोई अली का मुकाबला करे। सार उठाना आप जी इस हाथ वाले। उसने कहा फिर कुछ तो हल करना है ना, बच्ची हमारी है, रहती मुसलमानों के नबी की बेटी के पास। उधर उस बच्ची ने एक काम किया, वो सैयदा के घर बैठी थी, दो जानू सैयदा के सामने। उसने कहा बीबी मेरे बाप को ना नजर नहीं आता। बीबी फरमाती अच्छा मसला तेरे बाप का है ना, तो जरा मेरा बाप भी आ जाए। उधर से रसालते माप आए। बीबी ने कहा बीबी, बच्ची ने कहा बीबी आपके वालिद आ गए। बीबी फरमाती जिस जमीन पर मेरे बाप की नालैन लगी है ना, वहां से मट्टी ले और अपनी बाप के ना आंख का सुरमा बना जाकर उसे। अब वो बच्ची थी, वो आई, उसने कहा बाबा आंखें खोल। उसने कहा क्या लगाने लगी है? उसने कहा चुप। बस वो मट्टी आंखों में लगी, असल के अंधे को नजर आने लगा। अब मां भी देख रही थी। उसने कहा ये क्या? बाप ने, उसने बेटा मेरी आंखों में क्या लगाया? मैं तो देख ही नहीं सकता था, मैंने कभी आसमान नहीं देखा। उसने कहा बाबा जिसकी तू मुखालफत करता है ना, ये उसके पैरों की मट्टी है। जिसकी तू मुखालफत करता है ये उसके पैरों की मट्टी है। कांपने लगा। उसने कहा फिर बोल क्या कहा? बाबा तू जिसकी मुखालफत करता है ना, माँ भी जिसकी मुखालफत करती है, ये उस मोहम्मद के पैरों की मट्टी है। बेसाख्ता उठा। उसने कहा जिसके पैरों की मट्टी शिफा देती है, उसे माफ करना भी आता है, उसे माफ करना भी। सर उठाना यार। उसने कहा बाबा वो तो आया ही माफ करने हैं, चल मेरे साथ। अब माँ की परेशानी और बढ़ी। उसने भाइयों को इकट्ठा किया। उसने कहा पहले खुद बाज नहीं आती थी, अब अल्लाह जाने वहां से क्या लाई है, उस अजल के अंधे को भी नजर आने लग गया है। अब बाप बेटी भी मिल गए हैं। भाइयों ने कहा परेशान ना हो। उन भाइयों की तादाद में से एक ने कहा मैं जंगल जाता आता हूं, तू परेशान ना हो, मैं जंगल से सांप लाऊंगा, उसे तू किसी डिब्बे में बंद करना और शक्कर के बहाने बच्ची से कहना, वो जैसे ढक्कन उठाएगी ना सांप उसे काट लेगा, तो हम कह देंगे सांप ने काट लिया, हाय अली तेरा डर, हाय हाय। अली को हम बता देंगे कि इस बच्ची को सांप ने काट लिया है। सर उठाना, मैं जहमतें तमाम करूं, पीछे वाले भी। प्रोग्राम तय पा गया। माँ ये भी है, जहन में रखना। हाय हाय। प्रोग्राम तय पा गया। जंगल से सांप भी आ गया, डिब्बे में बंद हो गया। माँ ने कहा बेटा वहां से शक्कर उठा ला। अब काला डिब्बा था। बच्ची ने जैसे डब्बे का ढक्कन उठाया, सांप ने सर उठाया। सांप को देखते बच्ची ने कहा खबरदार,
तू नहीं जानता मैं फातिमा की कनीज हूं। क्या बात है, मैं फातिमा की कनीज हूं, मुझे नुकसान पहुंचाया तेरी शिकायत करूंगी। बाबा जी सांप डिब्बे से बाहर आया, बच्ची के साथ साथ चलने लगा, बाहर का दरवाजा आ गया, सांप ने बाहर के दरवाजे पे सर उठाया, बच्ची ने हाथ का इशारा किया, सांप चला गया। मां दौड़ते हुए करीब आके कहती बच्ची ये सांप तुझसे बातें करता है, सांप तुझसे बातें करता है। उसने सर उठाया, तूने हाथ का इशारा किया, ये क्या राज है? बच्ची कहती मां मैं नहीं कहती थी, मैं उस चौखट पे जाती हूँ जहाँ सितारे सजदा करते हैं, मैं उस चौखट पे जाती हूँ जहाँ पे जिब्राइल रोक के इजाजत लेता है। उसने कहा ये अपनी राम कहानी मुझे ना सुना, बोलता ये बता तुमने क्या कहा? उसने क्या कहा? उसने कहा माँ, उसने सर उठाकर मुझसे कहा फातिमा तुझ पे राजी हो, मैंने हाथ से कहा फातिमा तुझ पे राजी हो। आबाद शाद रहो। जिसके इतने फजाइल हैं ना, वो आधी रात को अली से कह रही अली मैंने सुना मदीने के लोग तुझे सलाम नहीं करते। तो फिक्रे सुन लो मुझसे, जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी। अली रो के कहते सैयदा तू सलाम का कह रही है, मैं जिसे सलाम करता हूं वो मेरे सलाम का जवाब नहीं देता। बिल्कुल आखिरी वक्त था ना जब सारा दीन खरीद कर मोहम्मद की झोली में डाला ना खदीजा ने। हाँ, तो उस वक्त कहा अल्लाह के नबी आज कुछ मांगो। बेसाख्ता तारीख कहती मोहम्मद करीब आके कहते खदीजा मोहम्मद की तो हसरत रह गई, कभी तो कुछ मांगे। रू की कहती आज मांगती हूँ, तेरे दीन पे ना खर्च करते करते आज खदीजा के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपना कफन खरीद सके। मेहरबानी जो हाय करते हो ना, इस हाय की बड़ी कीमत है। वादा बहुरुल गुम्मा में हुसैन ने कर रखा है कि जो हमारे दुखों पे हाय कर लेता है ना, हम उसकी जमानत बन जाते हैं। अभी उसके अपने दफन करके 70 कदम पर नहीं जाएंगे या मैं उसे करबला में ले आऊँगा। बस यही सोचकर हाय करना, वही रोएगा जो अगले साल रह जाएगा। मुझे वो कमली अता करना जिसे अल्लाह ने कुरान में सूरह मुज़म्मिल कहा है, कफन बना के साथ ले जाऊंगी। मोहम्मद रोते रोते जमीन पे बैठ के कहते खदीजा ये तो तू चादर मांग रही है ना, अगर तू मोहम्मद से चमड़े का कफन मांगे ना तेरे बड़े एहसान है। रो के कहती आज नबी बन के वादा कर, अल्लाह ने मुझे एक बेटी अता की है, कभी मेरी फातिमा की आंख में आंसू ना आए। अब मोहम्मद के रोने की आवाज अर्शे उला तक पहुंच गई। रो के कहते खदीजा अपनी जिंदगी तक का जामिन हो, मेरे बाद उम्मत जाने या तेरी बेटी जाने, बस छोड़ दिया जमाना, एक ही फिक्रा मुझे पढ़ना है। रोना तूने उतने जितने 14 को मंजूर है, हर आंख पे आंसू है, 14 तेरी आंखों पे रहम नाज़िल फरमाए। बस छोड़ दिया जमाना खदीजा ने, छोड़ दिया जमाना मोहम्मद ने। या बैठ गई माँ की चादर बिछाकर। बाबा जी दाएं हसन रोता है, बाएं हुसैन रोता है। अब जुमला समझा, जो शाम के जवार हो ना, सामने 4 साल की उम्मुल मुसाइब रोती है। बाबा जी 1-2 दिन गुजर गए ना, एक दिन बेसाख्ता 4 साल की आलिया उठी, या उठ के कहती अम्मा 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 तू रोते वक्त बाहर वाले दरवाजे को क्यों देखती रहती है? बस बीबी ने जैसे सुना ना, अब जो मत भी आए हो ना, बीबी रो के कहती ज़ैनब बेटा आज इतने दिन हो गए ना मेरे बाबा मोहम्मद को मदीना छोड़े हुए, और मदीने की कोई औरत मुझे बाबे को पुरसा देने नहीं आई। और या बीबी ने छोटी छोटी बाहें माँ के गले में डाली, या गले में डाल के कहती है माँ और तू मुझे बाबे के पुरसे दे और मैं तुझे नाने के पुरसे देती हूँ। या भी माँ बेटी पुरसा
कैसे होना। या दरवाजे पे शोर हुआ, या बीबी फिजा कहती मैं देखती हूँ, हो सकता है कोई औरत आई हो। और फिजा जैसे गई वैसे वापस आकर सर से चादर उतार कर जमीन पे फेंक के कहती ज़हरा उजड़ गए। और ये मदीने की औरतें नहीं है, और ये मदीने के मर्द है, हाथ में आग है, तेरा दरवाजा जलाने आया है। तमाम मोमिनीन रोती हुई आंखों से दुआ